इसका मतलब होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, और उसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी क्यू। कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस आर सम एन पी प्लस एन पी क्यू, जो है आपको वो आपके 5 के बराबर है। प्रोडक्ट एन पी इंटू एन पी क्यू आपको बराबर है 6 के। यानी यहाँ से क्या बोल रहा है आपको, एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू क्यू बराबर है 6 के। और यहाँ से आपको बोल रहा है कि एन पी अगर निकाल लिया तो 1 + क्यू है बराबर है 5 के। निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे एन पी बराबर क्या हो जाएगा, 5/1 + क्यू। तो इसको आप डाल दो, 25/1 + क्यू होल स्क्वायर इंटू क्यू बराबर 6। यहाँ से निकाल दो, 25 क्यू बराबर 6, 1 + क्यू स्क्वायर + 2 क्यू। यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, 6 × 12 क्यू प्लस 6 - 25 क्यू। यानी इसका मतलब आपको हो गया ये आपको 6 क्यू स्क्वायर -13 क्यू प्लस 6, तो 36, 9 × 36। यानी आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर -9 क्यू -4 प्लस 6 = 0। यानी यहाँ पर आपका 3 क्यू, 3 क्यू निकाल लिया तो 3 - 2 निकाला तो 2 क्यू - 3 = 0। आपका 2 क्यू - 3 इंटू 3 क्यू - 2 आ गया। यानी एक बार में क्यू बराबर 3/2 आ गया, बराबर 2/2। प्रोबेबिलिटी एक से बड़ा नहीं होगा तो क्यू आपको 2/3 आ गया। अब क्यू 2/3 आ गया तो बाकी सबको पुट कीजिएगा तो आपको निकल के आएगा। और क्या, क्यू को 2/3 पुट करेंगे तो एन पी आपका आ जाएगा, एन इंटू पी आ जाएगा आपको 6 × 2/3 है ना, तो 3/2 हो जाएगा। 2 3 6, यानी एन पी जो है आपको 3 के बराबर आ गया। तो 3 के बराबर आ गया तो आप इसको पी को अभी भी यहाँ से भी लिख सकते हो। पी आपका मतलब होता है, पी का मतलब होता है 1 - क्यू इक्वल्स टू 3। यानी एन आपको 1 - क्यू का मतलब हो गया 1 - 2/3। यानी हो गया आपको एन 9 के बराबर हो गया। बस हो गया, इतना सारा निकालना था। उसके बाद डाल दीजिए नंबर 6। एन हो गया आपको, पी हो गया आपको 1/3 -2/3, यानी -1/3। तो 6 9 -1/, मुझसे अच्छा हुआ, -2, तो हो गया 52। तो मतलब यहाँ पे क्या ही पता होना चाहिए, बस यही पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया, यानी इसको तो याद करना ही करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो एनपी होता है, और जो आपको होता है एन नंबर ऑफ टर्म्स है, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी बार वो ट्रायल रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू है अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पी। तो मतलब जिस भी ट्रायल के आपके दो आउटकम होंगे, सक्सेस एंड फेलियर, मतलब हेड या टेल आ गया या विन लॉस हो गया, तो मतलब आप किसी भी तरीके से उसको सक्सेस और फेलियर में बदल सकते हैं। तो जो पी और क्यू में रिलेशन होता है, पी आपको होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी क्यू बराबर 1 - पी और पी बराबर 1 - क्यू। यानी अगर सक्सेस नहीं है तो फेलियर है, फेलियर नहीं है तो सक्सेस है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। और एन मतलब होता है कितने बार ट्रायल। तो यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी को भी आप बना सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डाई है, आप उसको थ्रो कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरा सक्सेस का क्राइटेरिया हो सकता है, पी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा 3 आया तो सक्सेस है, 3 आया तो सक्सेस, और अगर कुछ भी आ गया 1 2 4 5 6 आ गया तो फेलियर। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरा हो गया वहां पे 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मेरा हो गया 5/6। अब इस वाले में यही मेरा प्रोबेबिलिटी सक्सेस है। अगर इसी डाई को हम लोग 5 बार फेंकेंगे तो एन मेरा 5 हो जाएगा। तो इस वाले में अगर कोई पूछे कि 5 डाई के थ्रो में कितनी बार आपका 3 आया, मतलब अगर बोले कि मेरे को चाहिए कि 3 बार आ जाए, 3 आ जाए, 3 बार 3 आ जाए या 4 बार 3 आ जाए 5 बार फेंकने पे, तो उसका मतलब होता है कि आपको वो कैसे दिया जाता है वो टर्म, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, यानी 4 बार आपको वन मतलब तो 3 आ जाए, उसका प्रायोरिटी हम लोग देते हैं ये फॉर्मूला। बस फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। यानी एन सी आर, बेसिकली NC4, या प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू आर सक्सेस लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। उसको लिखते हैं NC r इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर n - r। तो यानी आपको अगर 5 ट्रायल में 4 बार सक्सेस चाहिए, तो यानी अगर इस वाले में 4 बार सक्सेस चाहिए तो आप क्या करोगे, P = X = 4 कहोगे। मतलब 4 सक्सेस चाहिए आपको, यानी इसका मतलब हो गया NC4 कि P का पावर 4 एंड Q का पावर 1।
सॉरी, अगर आपको दो सक्सेस चाहिए यानी दो बार थ्री चाहिए, तो ये मत है, कई मतलब दिखा सकते हैं हम लोग कि क्यों ये फॉर्मूला था, वो बात की बात है। बट फॉर्मूला ये है आपको कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, यानी ये क्या है, ये बायनोमियल का टर्म है, यानी आप p प्लस क्यू टू द पावर 5 लिख दीजिएगा। तो आपका जो ये सारे टर्म्स होंगे वो दिखाएंगे आपको कि आपके कितनी बार आपका सक्सेस हो रहा है। यानी अगर आप पहला टर्म है आपका 5c0, p का पावर 5, अगर अगर उल्टा ले रहे हैं p का पावर 0 ले लेते हैं, q प्लस p, तो यानी आपका जीरो सक्सेस ये दिखा रहा है। और यहाँ पे अब p टू द पावर 1, q टू द पावर 4, यानी यहाँ पे एक सक्सेस चार फेलियर। यहाँ पे 5c2 का मतलब दो सक्सेस तीन फेलियर। 5c3, थ्री टू पावर थ्री, थ्री सक्सेस दो फेलियर। मतलब तीन बार तीन आया है, बाकी दो बार कोई और नंबर आया है, तो ये इससे इससे दिया जाएगा। 5c4, पी टू द पावर टू द पावर 1, और लास्टली 5c5, पी टू द पावर 5। मतलब पांचों के पांचों बार मेरे को थ्री चाहिए, तो ये आपको नंबर देगा। यानी हर एक बार 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 होना चाहिए, तब यानी मेरा हर एक बार आपको तीन आएगा। तो ये आपका यही है, मतलब ब्रॉडली यही है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके दो आउटकम रहेंगे सक्सेस के लिए, और आप इस ट्रायल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हो। आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो पांच बार कर रहे हो। आप किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो छह बार थ्रो कर रहे हैं। तो जितनी बार ट्रायल रिपीट होता है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे एनपी का मतलब है एन बार ये ट्रायल हुआ है, पी मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और उसका जो मीन एंड वेरिएंस है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो और तब किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। बस यही चीज़, दो चीज़ की जरूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्यू इक्वल्स टू वन माइनस पी, यानी आपको अब दो इक्वेशन मिले हैं, उन दोनों को मैनिपुलेट करके आपको रिजल्ट निकालना है। तब जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा, कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू ये है। तो हमने कहा कि अच्छा, अगर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, अब यहाँ से हमारा क्या था, ऊपर वाले से हमने एन पी से निकाल लिया 5/1 प्लस क्यू, ताकि मेरा एक वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, पी उड़ जाए। जैसे ही मेरा एक वेरिएबल आ गया, क्यू निकल गया, फिर वापस जाके हमने पुट करके निकाल दिया। यानी आपको इन सब इस इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके एन पी क्यू का वैल्यू निकालना है और जस्ट इवेल्युएट करना है।